सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत, एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास एक महापुरुष गया। कहता, बाबा जी, मैं सत्संग भी करता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, मैं सिमरन भी करता हूँ, मुझे ज्ञान लिए हुए भी 10 वर्ष हो गए ने, लेकिन मेरी सोच नहीं बदली, मेरी जीवन में कोई भी तब्दीली नहीं आई, जीवन में मेरे खुशहाली भी नहीं आई। जैसा मैं पहले था वैसा ही था। बाबा हरदेव सिंह जी ने महाराज ने कहा, अरे भाई साहब, आपने निराकार परमात्मा को देखा है? कहते, जी देखा है जी, मुझे खाली ही खाली दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। बाबा हरदेव सिंह जी ने महाराज ने कहा, उन्होंने कहा, जब इसको आप खाली ही देखते हो, कभी इसकी रहमतों को देखा? इन्होंने जितने वरदान दिए हैं, जो हमें सौगातें दी हैं, उनके बारे में देखा, कभी ध्यान लगाया? ये 84 लाख जूनियों के बाद ये तन मिला, मानस जूनी मिल गई, ये इसकी कृपा से मिली। ये पूरे ब्रह्मांड का करता है, क्रिएटर है, बनाने वाला है। जितने भी सूरज, धरती, चांद, तारे इसी ने बनाए। इसकी ये ऑल माइटी पावरफुल है, जो क्रिएटर है, जो किसी के मतहत है। इसको अगर खाली अकेला ही देखा है, इसकी रहमतों का ध्यान नहीं दिया, तो अब आपके जीवन में भी ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले आपको इस निराकार प्रभु परमात्मा के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि ये क्रिएटर है, ये सबको बनाने वाला है। मैं तो इसका मटका हूँ, मैं इसकी किरत हूँ। अगर मैं कर्ता पाप में जीता रहूँगा तो मेरे जीवन में कोई तब्दीली आने वाली नहीं। आपने इसका मटका बने रहना है, इसकी किरत बनना है। जब ये जीवन में भाव आ जाएगा कि मैं तो इसकी किरत हूँ, ये क्रिएटर है, ये बनाने वाला है, तो ये जैसा भी रखे, इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी है। हमेशा इसका शुक्राना करना है। सच्चा पातशाह, तेरी कृपा है, आज मैं जीवित हूँ, आज मैं सांस ले रहा हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आगे कहा, जिसका बोध हासिल हुआ है, ये निराकार प्रभु परमात्मा को घट घट में देखना होगा, इसको पहचान करनी होगी। ये कण कण में है, कण कण में विराजमान है। इसको कण कण में देखकर इसका सत्कार करना होगा, इससे प्यार करना होगा। कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं और ड्यूल्टी नहीं। जो सामने है वही पीठ पीछे होना है। अगर हम किसी की निंदा करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, तो भी जीवन में खुशहाली आने वाली नहीं। इसके लिए एक बात और उन्होंने बहुत सुंदर कही। कहते, जिनकी बात करते हो, जिनकी बात उनकी पीठ के पीछे करते रहते हो, उनसे बात शुरू कर दो, उनसे डायरेक्ट वार्तालाप शुरू कर दो। इसके पीछे भाव क्या है? जिनकी निंदा चुगली करते हो, अगर कोई गलत फहमी भी आ गई, डायरेक्टली उनसे बात करो। जब आप डायरेक्ट बात करोगे, गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। आपकी जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, सहजता से, आराम से, बड़ी सरलता से वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चा पातशाह कृपा करे, हम सब ने इन बातों को समझकर सोचकर चलना होगा। इस निराकार प्रभु परमात्मा को घट घट में देख के सबके साथ प्यार करना होगा, सत्कार करना होगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। इस बात को हमने ध्यान
ध्यान से सोचना है, ध्यान से जूझ करना है कि जिनकी बातें पीठ के पीछे करते हैं उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करो। कोई गलतफहमी हो गई उसको दूर करना है। फिर निराकार प्रभु परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होना है। जो सतगुरु का संदेश आए उसी को जीवन में अपनाते जाना है। इसी से जीवन में रहमतें भी आ जाएंगी, खुशहाली जी भी आ जाएगी, सोच भी बदल जाएगी, जीवन भी बदल जाएगा। प्यार से कहना जी, धन्यकार जी।